नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आज हम रीड स्पेशल इंडियन ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट नंबर 3, जिसमें आज भारत के भौतिक प्रदेशों से संबंधित प्रश्नों में आज हिमालय पर्वतीय प्रदेश, भारत का जो पहला और ऊपरी ऊपरी वाला भाग है जिसको हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश के नाम से जानते हैं, और उनसे संबंधित प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। आइए चलते हैं टॉपिक के प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। उच्चावच के आधार पर भारत के वर्गीकरण का कौन सा भाग शामिल नहीं है? आप जानते हैं कि भारत को उच्चावच के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। हमें बताना है कि उनमें से कौन सा एक भाग शामिल नहीं है। ऑप्शन ए मैदान, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी पहाड़ी या डी दलदल। उच्चावच के आधार पर भारत का आप जानते हैं कि मैदानी, पर्वतीय, पहाड़ी और एक पठारी प्रदेश में बांटा गया है। इसमें इसलिए दलदल जो भाग वो शामिल नहीं है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा दलदल, डी। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। भूआकृतिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया? हमें बताना है कि जो भारत की भूआकृतिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5 या डी 4। भूआकृति का मतलब होता है जो कि किसी भी धरातल पर जो धरातल की स्थलाकृतियाँ मिलती हैं, जैसे मरुस्थल हैं, जैसे मैदान हैं, पहाड़ हैं, पठारी हैं, तो इस तरीके से द्वीप समूह है, उसके आधार पर, उस आकृतियों के आधार पर जब विभाजन किया जाता है तो उसको भूआकृतिक विभाजन कहते हैं। तो इसी तरीके से भारत को भूआकृतिक दृष्टि से 6 भागों में डिवाइड किया गया है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा 6। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। भूआकृतिक दृष्टि भारत के वर्गीकरण का आधार नहीं है। हमें बताना है कि भूआकृतिक आधार पर आपने हम जाना कि भारत को 6 भागों में बांटा गया है, इसमें से शामिल कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए मैदान पर्वत, ऑप्शन बी पहाड़ी पठार, ऑप्शन सी द्वीप समूह या मरुस्थल, डी दलदल। तो इसमें दलदल शामिल नहीं है। मैदानी भाग, पठारी, पर्वतीय, द्वीप समूह और मरुस्थल, भारत में 6 प्रकार की आकृतियां धरातल पर बनती हैं, इसलिए भूआकृतिक आधार पर भारत को 6 भागों में बांटा है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे रॉन्ग होगा, तो सही ऑप्शन होगा डी दलदल। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। सुमेलित नहीं, हमें बताना निम्न में से सुमेलित नहीं। ऑप्शन पर्वत 10.6%, ऑप्शन बी पहाड़ी 18.5%, ऑप्शन सी पठार 27.7%, डी मैदान 57.99%। तो इसमें यदि हम बात करें कि पर्वतीय जो भारत है, भारत पे पर्वत 10.6% हिस्से पर फैला हुआ है, बी पहाड़ है जो 18.5 पे फैले, पठार 27.7 पर फैला हुआ। तो इसमें जो मैदानी भाग हैं वो भारत के 43% के आसपास फैला हुआ है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन गलत दे रखा है, तो हमारा सही ऑप्शन करेक्ट होगा डी मैदान। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। भारत के भौतिक प्रदेशों में सम्मिलित नहीं है, हमें बताना इनमें से एक भौतिक प्रदेशों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए उत्तर पर्वतीय हिमालय प्रदेश, ऑप्शन बी दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, सी उत्तर का मैदानी प्रदेश, डी दलदली प्रदेश। तो आप जानते हैं कि भारत को भूआकृतिक दृष्टि से उच्चावच के आधार पर 4 भागों में बांटा है। ऊपर वाला भाग उत्तर पर्वतीय हिमालय प्रदेश, बी नीचे वाला भाग दक्षिण प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और उत्तर का विशाल मैदान जो पूर्व में पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से जाना। इसमें दलदली प्रदेश शामिल नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग होगा। तो सही ऑप्शन हमारा निकल कर आएगा डी दलदली प्रदेश। हिमालय शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो हिमालय वर्ड है उसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिब्रू, सी अरबी, डी ग्रीक। तो यदि हम बात करें हिमालय शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा से हुई है, और वैसे इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। हिमालय शब्द का अर्थ क्या होता है? बर्फ का घर, रेत का घर, हिम का घर, एज अबी सी दोनों। आप जानते हैं हिम का मतलब बर्फ होता है, आलय का मतलब घर होता है, तो इसलिए बर्फ का घर कहा जाता है, और हिम को ही, बर्फ को हिम कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन बर्फ का घर या हिम का घर सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। बर्फ या हिम एक दूसरे के प्रायवाचिक हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा डी, ए और सी दोनों। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। हिमालय से संबंधित सत्य कथन नहीं है, हमें बताना कि इनमें से जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उससे संबंधित सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन ए ये भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, ऑप्शन बी सिंधु घाट से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है, ऑप्शन सी
पश्चिम से पूर्व की ओर वृहत चाप पे 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। डी पश्चिमी भारत के कुछ राज्यों में फैला हुआ है। यदि हम बात करें तो ये भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित हैं। सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक ये फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्व में एक चाप के रूप में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। यदि बात करें डी पश्चिमी भारत के कुछ राज्यों में फैला हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि पश्चिमी भारत में तो मरुस्थल है, इसलिए हिमालय का वहां पे कोई भाग शामिल नहीं है, कोई क्षेत्र इसमें नहीं आता, इसलिए यहाँ पे सही ऑप्शन होगा डी। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। हिमालय से संबंधित सत्य कथन नहीं है हमें बताना, हिमालय पर्वत श्रृंखला से सत्य कथन संबंधित हमें बताना नहीं है। ऑप्शन ए इसकी ऊंचाई 6000 मीटर है। ऑप्शन बी इस क्षेत्र में तापमान हमेशा उच्च पाया जाता है। ऑप्शन सी इसकी लंबाई 2400 से 2500 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसकी चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर पाई जाती है। यदि हम बात करें इसकी ऊंचाई 6000 मीटर, ये सही कथन है। इसमें तापमान हमेशा उच्च पाया जाता है, यहाँ तापमान उच्च नहीं पाया जाता है, तापमान बहुत कम पाया जाता है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। इसकी लंबाई 2400 से 2500 मीटर किलोमीटर, ये भी सही है। तो इसकी ऊंचाई की यदि बात करें 250 से लेकर 400 किलोमीटर तक पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। हिमालय का ढाल से संबंधित सही कथन है, हमें बताना है कि जो हिमालय का जो ढाल है उनसे संबंधित कथन सही बताना है कौन सा है। भारत की तरफ इसका अनोत्तर ढाल है, बी तिब्बत की तरफ नातोत्तर ढाल है, ए या बी सही है, डी कोई नहीं। यदि हम बात करें ढाल, भारत की तरफ जो इसका ढाल है वो नोतोत्तर ढाल है, और तिब्बत की तरफ यदि बात करें तो नातोत्तर ढाल है, तो इसलिए हमारे दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे, ए और बी सही है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित कथन नहीं है, हमें बताना है कि हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित कथन नहीं। ऑप्शन ए सैनोजोइक, टर्शरी, ऑप्शन बी ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, या सी नवजीवी या टर्शरी, या सी डी मायोसीन दक्कन ट्रैम। बात करें तो उस समय जो महाकल्प चल रहा था, हिमालय की उत्पत्ति हुई तो सैनोजोइक युग टर्शरी था। इसके बाद इसके अगले पार्ट ओलिगोसीन और महान हिमालय, फिर उसके बाद ट्रांस हिमालय, फिर शिवालिक का निर्माण मायोसीन और प्लायोसीन काल के अंदर हुआ। सैनोजोइक को नवजीवी हिंदी में कहा जाता है, टर्शरी युग था। तो तीनों ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, इससे संबंधित मेल रखते हैं। डी मायोसीन और दक्कन ट्रैप इससे संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे गलत ऑप्शन होगा डी। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस हलचल की देन, हमें बताना है कि जो हिमालय की उत्पत्ति हुई थी वो किस पर्वतीय घटना के कारण हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार ये नेट सेट और फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि हिमालय की उत्पत्ति किस पर्वतीय हलचल की देन थी। ऑप्शन ए हर्सिनियन, ऑप्शन बी कैलोडिनियन, ऑप्शन सी अल्पाइन, डी उपयुक्त सभी। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति अल्पाइन पर्वत श्रृंखला की देन थी, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कि हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित लोगों ने बहुत से भूगोलवेत्ताओं ने सिद्धांत दिए हैं, तो हमें बताना है कि वो नहीं है। भूस्नति सिद्धांत कॉपर ने दिया था, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हैरी हेस ने दिया था, लंबा संचरण सिद्धांत कई लोगों ने दिया, और डी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये आप जानते हैं कि ये महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित सिद्धांत है, न कि हिमालय की उत्पत्ति से हैं। तो हमारा बी भूसनति, प्लेट विवर्तनिक, लंबा संचरण, ये तीनों हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग होगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हमारा करेक्ट होगा डी। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। हिमालय के अनुदैर्ध्य वर्गीकरण का भाग का सही क्रम है, आप जानते हैं कि हिमालय को दो भागों में बांटा गया है, इसका जो वर्गीकरण दो भाग है, अनुदैर्ध्य ढाल और एक दूसरा था जो नदियों के आधार पर इसका विभाजन किया गया। यहाँ बताना है कि अनुदैर्ध्य ढाल, अनुदैर्ध्य का मतलब होता है उत्तर से दक्षिण की तरफ जो इसका विभाजन है, वो सही क्रम बताना है कि इसमें कौन सा भाग सही होगा। ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, बी शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय या महान हिमालय, ए या बी दोनों, या डी कोई नहीं। यदि हम बात करें उत्तर से दक्षिण, आप जानते हैं सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, उसके नीचे महान हिमालय, फिर लघु, फिर शिवालिक हिमालय। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो सही सीक्वेंस बनेगा वो होगा ए, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। ट्रांस हिमालय से संबंधित सत्य कथन नहीं है, हमें बताना है कि जो ट्रांस हिमालय से संबंधित सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन ए उत्तर पर्वतीय प्रदेश, सबसे उत्तरी प्रदेश में है ये, और इसकी खोज स्वेन हेडन ने की थी, यहाँ गलत टाइप हुआ, हेडन है, 1965 में की थी। सी इसकी लंबाई 965 से वह चौड़ाई 40 किलोमीटर है, डी उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। यदि हम बात करें तो ट्रांस हिमालय से संबंधित जो सत्य कथन नहीं है, तो
उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के उत्तर में भाग में सही है, ये भी सही है। इसकी खोज स्वेन हेडन ने 1965 में की, ये भी सही है। इसकी लंबाई की बात करें तो 965 और 40 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो ये उत्तर के विशाल मैदान का भाग है, तो ये गलत ऑप्शन है। उत्तर के विशाल मैदान का ये भाग नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। ट्रांस हिमालय से संबंधित सत्य कथन नहीं है। एक बार फिर से हमें ट्रांस हिमालय से संबंधित प्रश्नों पर बताना है, उनसे संबंधित सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन ए, मुख्य हिमालय के वृष्टिशाया प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन बी, वृष्टिशाया प्रदेश के कारण यहाँ शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। ऑप्शन सी, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र प्रमुख नदियां हैं। डी, उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। तो ट्रांस हिमालय से संबंधित यदि हम बात करें तो ये मुख्य हिमालय के वृष्टिशाया प्रदेश में आता है, क्योंकि सबसे उत्तर में स्थित है। ज़्यादातर जो हिमालय है वो पूर्व की तरफ रह जाता है, ये सबसे ऊपर में उत्तर के भाग में स्थित है, इसलिए यहाँ पे वृष्टिशाया प्रदेश के अंदर आ जाता है। इसलिए यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। वृष्टिशाया प्रदेश के कारण ही शुष्क परिस्थिति, क्योंकि यहाँ वर्षा नहीं होती है, वृष्टिशाया प्रदेश में हो जाती है। मुख्य हिमालय में वर्षा होती है, यहाँ कम होती है, इसलिए यहाँ पे शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ की मुख्य नदियाँ सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये भी सही हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा रोंग होगा, क्योंकि उत्तर के विशाल मैदान का ये भाग नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। ट्रांस हिमालय की श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है, हमें बताना है। आप जानते हैं कि ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियां पाई जाती हैं, उसका हमें सही सीक्वेंस क्रम बताना है उत्तर से दक्षिण तरफ। ऑप्शन ए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, बी, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, या डी, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, या डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, ट्रांस हिमालय का उत्तर से दक्षिण सबसे पहले काराकोरम श्रेणी आती है, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, ये श्रेणी आती हैं। तो इसके सही हमारा ऑप्शन होगा ए। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। महान हिमालय से संबंधित सत्य कथन है, हमें बताना है। इसका जो हिमालय का दूसरा पार्ट महान हिमालय है, उसका विस्तार हमें उससे संबंधित सत्य कथन बताना है कि इससे संबंधित सत्य है या नहीं। ऑप्शन ए, विस्तार नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक, तो ऑप्शन बी, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर, चौड़ाई 25 किलोमीटर या ऊंचाई 6100 मीटर। तो इसकी बात करें सी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहीं स्थित है। यदि हम बात करें तीनों ऑप्शन की, इसका विस्तार नंगा पर्वत से नामचा, ये सही है। लंबाई 2500, चौड़ाई 25 के आसपास है और 6100 मीटर यहाँ की इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में जो स्थित है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 किलोमीटर मीटर है सॉरी। तो इसलिए तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। महान हिमालय के दरे हैं, हमें बताना है कि जो महान हिमालय के अंदर जो दरे स्थित हैं। दरे का मतलब होता है किसी दो पहाड़ों के बीच में से एक तंग रास्ता जाने के लिए जो जगह होती है, जिसको तंग रास्ता उसको दरे के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए, बोरजिला, जोजिला, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी, बारालापचा, शिपिकला, हिमाचल प्रदेश में। सी, थागला, नीतिला, लिपुलेखला, उत्तराखंड में। डी उपयुक्त सभी। यदि बात करें ये सारे के सारे दरें महान हिमालय से संबंधित हैं, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। लघु हिमालय से संबंधित सत्य कथन है, हमें बताना है। लघु हिमालय, जो हिमालय का तीसरा भाग जिसको लघु हिमालय कहते हैं, विस्तार इसका पंजाब से असम तक, ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर, चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर। डी उपयुक्त सभी। यदि हम बात करें इसका विस्तार पंजाब से असम तक और ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर तक, चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही होंगे। डी यहाँ पे हमारा सही होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। लघु हिमालय की पश्चिम से पूर्व की तरफ सही क्रम है, हमें बताना है। लघु हिमालय का जो पश्चिम से पूर्व में जो श्रेणियां पाई जाती है उसका सही क्रम बताना है। ऑप्शन ए, पीर पंजाल, धौलाधर, मंसूरी, महाभारत, टोक्यो, ब्लैक माउंटेन। बी की बात करें तो ब्लैक माउंटेन, मंसूरी, महाभारत, टोक्यो, पीर पंजाल, धौलाधर, या सी, ए, बी दोनों, या डी कोई नहीं। यदि हम लघु हिमालय के पश्चिम से पूर्व की तरफ जो श्रेणियां पाई जाती है उसके हम यदि बात करें, जो चोटियां पाई जाती हैं उसका सही क्रम सबसे पहले पीर पंजाल, फिर धौलाधर, फिर मंसूरी, फिर महाभारत, फिर टोक्यो, ब्लैक माउंटेन। तो ये सही क्रम इसका सीक्वेंस बनता है, इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। निम्न में से सुमेलित हमें बताना है। पंजाब हिमालय सिंधु व सतलज नदियों के बीच स्थित है। ऑप्शन बी, नेपाल हिमालय काली से तिस्ता नदियों के बीच में। ऑप्शन सी, असम हिमालय तिस्ता से ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच, या डी, उत्तरांचल हिमालय सतलज नदियों के बीच। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होंगे, सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए ई ऑप्शन हमारा सही होगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। भारत का कौन सा राज्य निम्न में से देश के चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, हमें बताना है कि भारत का कौन सा राज्य
निम्न में से देश के चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिमी बंगाल, सी हिमाचल प्रदेश, डी कर्नाटक। तो भारत के कौन सा राज्य है कि ऐसा प्रदेश यहाँ पे सभी प्रकार की सलाकृति, मैदान, पागल, ये सारी चीजें पाई जाती हैं वहाँ पे? तो पश्चिमी बंगाल ऐसा स्टेट है, वहाँ पे सभी प्रकार के जो भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है? हमें बताना है कि सबसे प्राचीनतम। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन बी विंध्याचल, सी सतपुड़ा। तो भारत में जबकि विश्व की सबसे प्राचीन स्थलों में आता है उसका नाम अरावली है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। निम्न में से सबसे नई पर्वत श्रृंखला है, और सबसे जो नहीं, अन्नामलाई, शिवालिक, अरावली या विंध्यन। तो आप जानते हैं कि हिमालय का सबसे जो बाहरी भाग है जिसको शिवालिक कहा जाता है वो सबसे नवीन श्रृंखलाओं में जानी जाती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। कल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, हमें बताना जो कल्लू घाटी कौन सी दो श्रेणियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए धौलाधर या पीर पंजाल, ऑप्शन बी रतन ज्योति नाग टिब्बा, ऑप्शन सी लद्दाख पीर पंजाल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कल्लू घाटी धौलाधर व पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। आज का अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। पश्चिम उप हिमालय क्षेत्र में किस विवर्तनिक जलोढ़ या अनुदैर्ध्य घाटियों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आप जानते हैं कि जो पश्चिमी उप हिमालय वहां पे जलोढ़ से कुछ छोटी छोटी घाटियां पाई जाती हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? हमें बताना है। ऑप्शन द्वार, ऑप्शन बी केरवा, सी दून या डी खंड। तो उसको दून के नाम से जाना जाता है। और ये थे आज हिमालय पर्वतीय प्रदेश से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा। शेष जो हिमालय से संबंधित प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ये टेस्ट सीरीज कैसी लग रही हैं, और इसलिए कमेंट कीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि आपको ये जो टेस्ट सीरीज हैं कैसी लग रही हैं, और साथ ही साथ अपने दोस्त मित्रों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।